हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। कौन से वीडियो का? वीडियो है मोदी का आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, सीक्रेट लाइफ ऑफ अ स्पाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी चैनल में आज ही फर्स्ट पार्ट डला था, वो जरूर देख लेना। वो तो बेस्ट पार्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक हमने उतना ही देखा है तो इसलिए वही सबसे बेस्ट है। तो चलो शुरू करें। सही बात है। और आम लोग मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, बिल्कुल इसलिए सर, नहीं 100% समझ रहे हैं, तभी एक लीडर तीसरी बारी आया ना सर। मोदी जी लोग समझ रहे हैं तभी तीसरी बारी एक लीडर आए। आप जब नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। हम लोग तो बतौर पत्रकार पीएम से मिले हैं कई बार, लेकिन आप जब उनकी सिक्योरिटी में थे आपने ओहो। मोदी जी को करीब से देखा है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना आपको क्या महसूस हुआ? सर मैं मतलब पर्सनली कहूँ तो मैं मतलब बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा वन उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज़ पर। तो मैंने कभी एक लीडर, सर मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा, ऐसा नहीं मतलब जिनको भी एनएसजी का जेट प्लस ब्लैक कैट कवर था मैं उनके साथ रहा, सब लोगों के साथ। कभी एसपीजी के भी आते थे तो उन मतलब नियर में हम लोग रहते थे साथ में। तो लेकिन मैंने कभी उनको लीव लेते हुए नहीं देखा सर आज तक। मोदी जी को मैंने अपनी मतलब मैं उनके साथ 92 डेज रहा, मैंने 92 डेज में से कभी लीव नहीं देखा सर। कभी छुट्टी नहीं देखी कि मोदी सर ने कभी छुट्टी लिया हो। यहाँ तक कि जो लोग आज देख रहे हैं ना सर कि मतलब कि रक्षाबंधन के अंदर गुजरात की बहुत सारी लड़कियां आके राखी बांधना, दीपावली में, ये तो आज लोग वो देखते हैं। शायद उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब भी वो दीपावली एक सोल्जर के साथ ही बनाते थे। वाह, आप मुझे किसी दूसरे स्टेट के आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं जब ना कोई मतलब इतना हाईलाइट नहीं, तब भी मैंने उनको देखा है। लेकिन मैंने उनको कभी मतलब वो नहीं देखा कि यार आज उनकी एज के हिसाब से आज लोग देखो सर, इस टाइम के अंदर लोग अपना काम वाम सब छोड़ के एक आदमी को क्या पड़ा है कि 24/7 आवर काम करने का, उनको क्या मतलब सर? देखा। तो उस दौर में प्रधानमंत्री या उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बात व्यवहार कैसा था? जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी में, उनसे किस तरह का बात? सर देखो, मोदी सर का मतलब एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक अच्छे आदमी, बहुत ही मतलब कि अगर एक इंसान अच्छे नहीं होते ना सर तो यहाँ तक नहीं पहुँचते सर। आज दुनिया में ग्लोबल लीडर्स में है सर, कहीं ना कहीं इंसान की अच्छाई होगी जो वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप दुनिया में कितनी भी बुराई कर लो सर, कितनी भी आप मतलब कितना भी वो कह दो, कितनी भी बुराइयां निकाल दो, कुछ तो अच्छाई होगी कि पूरा दुनिया मान रहा है सर। आप नहीं मान रहे बस, लेकिन पूरा वर्ल्ड मान रहा है। मोदी जी का अभी हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी में उनके लगे रहते हैं वो बेचारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो बिल्कुल बिल्कुल सर, आ जाते हैं बिल्कुल। बहुत मतलब सिक्योरिटी वो बीच में मतलब अगर आप चल भी रहे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जस्ट एक बार हम जा रहे थे, एक प्रोग्राम था हमारा, शायद अहमदाबाद में था या सूरत में प्रोग्राम था, मुझे ध्यान नहीं है। गए तो उनकी सिक्योरिटी का कोई पुराना बंदा मिला, तो सर उन्हें गाड़ी मतलब उनके अंदर एक चीज और खासियत है सर, आपसे मिल लिए तो 10 साल के बाद भी आपको नाम के साथ याद रखेंगे। अब इसको आप मैं तो पूरी उल्टी हूँ। कुछ भी बोलो कि मतलब कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोककर उस सिक्योरिटी वाले से बात करा सर। मतलब वो नाम के साथ, मतलब एक खासियत किसी लोगों की होती है कि लोग अगर 10 साल 20 साल के बाद भी मेमोरी भी बहुत शार्प है। भूलते, ये भी उनको एक गॉड गिफ्ट है सर कि जिससे एक बार वो मिल लिया उसे कभी वापस नहीं भूलते चीजें। तो लेकिन सिक्योरिटी वालों को तो तनाव हो जाता है ना कि होता है, कहीं भी तो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल होता है सर। चलते से मैं कह तो रहा हूँ कि सिक्योरिटी वायलेशन ना सर, क्योंकि आप जा रहे हैं एकदम से, आप मिल लिए, पब्लिक से चीजें मिल लिए कहीं भी है तो सिक्योरिटी में तो प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी वायलेशन है। लेकिन एक आदमी को सर आप ये सोचिए कि एक जा रहे हैं, एक उस टाइम चलो सीएम है, उनको क्या पड़ी है गाड़ी रोक के, मतलब गाड़ी रोक कर मिलने की, सही बात है ना? लेकिन नहीं किया, नहीं कभी ये साथ में रहा, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उससे कम से कम 10 मिनट 12 मिनट बात करा सर, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ तो बिल्कुल मतलब लोग अपने खास वाले को भी बोलते हैं भाई आना मत करके। मैं एक ऐसे लीडर का नाम नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं उनकी सिक्योरिटी में था। देन उन्होंने मुझे मेरे अपने ऑफिस में बुलाया, तो ऑफिस में बुलाने के बाद मुझे बोले वो कि हम अभी एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोला कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे एमएलए होंगे, एमपीज होंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोले कि वो सब लोग आएंगे और मैं बोलूँगा कि आने दो, आप आने मत देना। अरे यार, मैंने कहा सर ये क्या? मैंने कहा गलत तो नहीं सुना? कई बार हो सकता है कि यार मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने कहा सर मतलब, बोले कि मैं कहूँगा आने दो, आप आने मत देना। तो आप लोगों की थिंकिंग देखो सर,
एक लीडर मतलब मैं क्या नाम बोलूं, इतना घटिया मतलब वो बंदा है कह वो। रहे हैं कि मैं कहूंगा आने वो दो, इतना आप आने घटिया है, मत देना। देखो नाम पता लोग चलना कितने चाहिए। चाव से सर, कैसे मतलब मुझे देख कर वो उस दिन देखा मैंने कि लोग सर अपने हाथों से बना के मतलब पेंटिंग बना के उनके लिए अपने हाथों से लेकर आ रखे हैं, कई टाइम से वहां खड़े हैं, है ना? तो बड़ा अफसोस होता है इस देख के देखा, कई बार। मतलब एक आदमी 8-8 दोगला घंटे से वहां आदमी। पर खड़ा है यार, आपके लिए पेंटिंग बना के ला के मतलब बनाया हुआ है कि ठीक है मेरे एक लीडर आ रहे हैं जो हमारे, और आप बोल रहे हैं यार आने मत देना करके, मतलब और उनके सामने खुद विलन और नहीं मैंने दिखना है विलन तो है तो वो, सिक्योरिटी वाले को विलन बताना है, कि भाई बिल्कुल इसने बिल्कुल आने नहीं दिया, मैं तो हाँ, बुला नहीं, ही रहा बिल्कुल हूँ। मैं तो बुला ही रहा था, मतलब विलन तो हम ही हैं सर। तो शर्म आनी मतलब चाहिए उस लोग आदमी हैं को। सर, इतना तो समझ में ही आ जाता है लोगों का। तो कितना आज का घटिया यूथ आदमी है है, वो। उसको पता है मुझे किस किस कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। और ये तो हमेशा चलता रहेगा सर। इनसे ये पूछिएगा कि विद इन 70 साल के अंदर क्यों नहीं बोला सर, 70 साल की गवर्नमेंट में किसी ने क्यों नहीं बोला, ठीक है, जब पूरी की पूरी यूएसएसआर हमारी गवर्नमेंट चला रही थी। ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम लोगों कर को रहे पता थे, नहीं होता। आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फर्क दिखा? सर पहले क्या था, फ्री हैंड मिल जब गया हम अब। लोग वर्क करते थे तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर करने के, देखा, फायर नहीं कर सकते। फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर। चाहे कुछ भी, वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका, है ना, चाहे कोई बात नहीं, तुम मरोगे 10 सोल्जर रेडी है हमारे लिए, लेकिन मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं बट आप फायर नहीं करोगे सर। ये थी कांग्रेस। तो सर सुन लो आप उस कांग्रेस situation वालों। को handle- सर आप एक सोल्जर का, आप एक फोर्स का मनोबल ही खत्म कर दे रहे हैं सर। वही तो। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, 2005 का इंसिडेंट। हमारी फोर्स ने, मतलब हम एक लेडी को ढूंढ रहे थे कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में, हमारे को 100% पता था कि ये सीआई से इसको ट्रेंड किया हुआ है करके, और उसने कई आर्मी वालों को ब्लास्ट में मारा था सर, मतलब बहुत सारा ब्लास्ट में मारा उसने। और एक बार क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्मी ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको लेकर आए, और लेने के दौरान जब वो भाग कर गई सर, उसने एकदम से क्या हुआ, वो निकली तो और एक ब्रश फायर मारा। आप जब देखो सोल्जर से निकल रहे तो सोल्जर ने एक ब्रश फायर मारा। एक्चुअली क्या होता है, जब बुलेट चलती है, गोली जब भी चलती है, तो देन जब भी कोई असॉल्ट राइफल की गोली चलती है तो आगे से जहां से बुलेट एंटर होती है वहाँ एक हल्का सा होल होता है, बट पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट करके बाहर, मतलब पूरा मांस निकाल के लेके जाता है। तो सेम जब वो मिलिटेंट लड़की दौड़ रही थी तो उसके पीछे से 6-7 राउंड का ब्रस्ट मारा, और यहाँ गोली लगी और उसका हिस्सा निकाल के चला गया वो पूरा। तो उसको प्रोटेस्ट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि भाई आर्मी ने क्या कहते हैं, रेप किया, रेप करने के बाद मार दिया, है ना। अब ये समझ सकते हैं कि बजाय मतलब एक आर्मी का कि नहीं यार भाई ये मिलिटेंट है और इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी करके, नहीं बोला पूरी आर्मी को यहाँ से खाली कर दो और ये पूरी जमीन इनको दे दो। तो शेमफुल। आगे क्या करेगा आदमी? ये मिला से ला मतलब ड्यूटी इससे करने बड़ा का। क्या लोग हैं सर कि आप बोलते हो कि आर्मी को ही हम यहाँ से मूव कर देंगे, और आर्मी का जो कैंप जो पिछले 25-30 साल से जहाँ इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। शर्म ही नहीं तब की आती। ये सरकार- कांग्रेस, तब की सरकार ने, देख लो, अभी भी और नहीं लोगों को अक्ल बोलना आती चाहिए, लोगों को। बहुत फेमस इंसिडेंट है, दुनिया का My बहुत ही God. फेमस इंसिडेंट। आप नॉर्थ ईस्ट में मनोरमा देवी पूछना किसी से तो कोई भी बताएगा। तो आदमी का मनोबल ही खत्म कर दिया। वही तो। तुम्हारा कभी कोई सोल्जर किसी मिलिटेंट पर गोली नहीं चलाएगा सर। नहीं, कश्मीर में भी आप देखिए जो पता- नैरेटिव देखो बिल्कुल सर, आज आगे देखो ना, मार रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं, या वहां पे सैनिक जो है वो रेप करते हैं, बिल्कुल। तो भाई वो सब सैनिक वहां पर झूठ। मौजूद हैं ताकि आप जो है वो यहाँ ढंग से सो बिल्कुल। पाओ, उसको यही काम बचा है। यही काम बचा है सर। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपसे बोला ना सर कि ये कुछ एक लोग हैं सर। देखो हिंदुस्तान में सब नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं। हम सबको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मैं देश ये में बता दूं रहकर। भाई, जो ये लोग रोड पर उतर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इनको भी कोई ना कोई लोग फंडिंग कर रहे हैं पीछे से। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बीच में उतर रहे हैं, ठीक है, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका मकसद है कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रही है। पैसे के लिए बिना 1 रुपीज, बिना अपने निजी फायदे के लिए ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सच है। सबसे बड़ा पैसा है। सबसे बड़ा पैसा है इनके लिए, ठीक है सर। आप कल पैसा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनका बस चले,
इनका बस चले सर, अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, ये साइन करके बोले यार तुम इंडिया ले लो, हम तो यूएस में सेटल हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनको कोई ये बोल दे ना यार कि बिल्कुल। भाई ये देश मुझे दे दे, इस पेपर में साइन चाहिए दे रहा, तो बोलेंगे सर एक साइन, तुम इसे 10 साइन ले ले बस, मैं अमेरिका में बस। मैं अमेरिका में बस जाऊंगा। तो जब आप स्नाइपर थे, रॉ एजेंट थे, तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को भी सुरक्षित रखना है, इसका तनाव होता था यार किसके लिए कर रहा हूँ ये सर, ये बोल सर बिल्कुल, मतलब एक मतलब देखो प्रेशर तो होता ही है ना सर, मतलब तनाव बहुत प्रेशर रहता है सर के ऊपर, कि कई बार लगता है यार मतलब कि जैसे मुझे नहीं पसंद था, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैंने एनएसजी टर्नओवर 1 साल भी नहीं निकाला, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा यार ये। मैं तो मतलब जब भी क्या कहते हैं ऑपरेशंस में था तो मैंने अपने सीनियर से एक रिक्वेस्ट करी, यार सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर कि मैं 16.5 साल से ही ट्रेनिंग में लगा हूँ, बाहर हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कहीं दिल्ली मुंबई देखने का मौका मिल जाए, तो मैं आ गया एनएसजी में सर। लेकिन जब मैंने पॉलिटिक्स देखी सर, लीडर्स का देखा, कैसे तो मैंने कहा यार कि मैं कहाँ आ गया करके, गंद मैंने में। एनएसजी 1 साल भी नहीं निकाली सर। एनएसजी का टर्नओवर मेरे लिए 3 साल का टर्नओवर था एनएसजी का, और मैं एनएसजी 11 महीने में चला गया हूँ सर। पॉलिटिशियंस जो है बेड़ा घर बिल्कुल, मैं अपना टर्नओवर ही नहीं निकाल पाया पूरा, कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ करके, भाई मैं ये करने नहीं आया हूँ। सिक्योरिटी आप गार्ड बनने नहीं स्नाइपर की आया। भूमिका में थे, उसका कुछ बताइए, कुछ अच्छा किस्सा कहानी। देखो सर, मतलब अगर मेरे से आप पूछो, 139 ठोके आपने, मैंने मतलब मेरे से अगर ये सर, लेकिन अगर कोई भी आके ये बोले कि कोई इनोसेंट है तो आ जाए सर। सर जिसको भी मैंने या मुझे जो ऑर्डर्स मिले, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। पर्सनल मतलब मेरी निजी दुश्मनी के लिए मैंने किसी ऑटो वाले को भी गाली नहीं दी आज तक। लेकिन जो गलत करेगा सर, जो गलत करेगा जिसकी वजह से देश को नुकसान, मेरे घर वाले, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे देश को नुकसान होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, खत्म। वो मरेगा सर। गुड। बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं सर। अभी कुछ एक लोग नेपाल के ऊपर भी मेरे ऊपर क्लेम्स कर रहे थे, कई टाइम से नेपाल में भी उनका प्रोटेक्ट हुआ, तो भाई उन लोगों से पूछो यार कि भाई वो क्या करता था करके, यार पूरी जाली करेंसी, डी कंपनी की पूरी, दाऊद की पूरी जाली करेंसी को इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ कुछ एक लोग बोलते हैं कि यार कि एक पाक के लेफ्टिनेंट कर्नल है जहीरा, अभी मतलब नेपाल से गायब होने पर भी हमारा हाथ है करके, तो उनसे ये पूछो भाई, जो ISI आज ये बोलती है कि उनका लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल में नौकरी के लिए गया था, मैं ये बोलूंगा दुनिया को कि इस दुनिया की रिचेस्ट अगर कोई आर्मी है तो पाकिस्तान आर्मी है सर। नौकरी के लिए गया दुनिया था, में जितना पैसा वो भी पाकिस्तान नेपाल। आर्मी के पास है उतना कहीं किसी के पास नहीं है। देखा, सुई, दुनिया की कौन सी ऐसी फौज है जो सुई से लेकर, दूध से लेकर, मसाले से लेकर रियल एस्टेट का काम करती है सर? पाकिस्तान आर्मी है सर। अगर ये पाकिस्तान आर्मी सुधर जाए तो पाकिस्तान सुधर जाए सर। ये पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समझौते अच्छे हों सर, वहाँ के आवाम अच्छे से रह सके। अगर वहाँ की आवाम अच्छे से रह जाएगी तो ये पैसे कैसे कमाएंगे सर, ये टेररिज्म को कैसे भेजेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा फंड इनके पास ही आना है ना। अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ, अगर मेरे से कोई पूछे कि 1999 का वॉर क्यों हुआ करके, तो मैं तो ये बोलूंगा सर कि वहां का जनरल चाहता था तख्ता पलट करना। परवेज मुशर्रफ चाहता तख्ता पलट कब होगा सर? जब ये वॉर होगा तभी तो तख्ता पलट होगा। पावर किसके पास आएगी? आर्मी के पास आएगी। मतलब ये अपने को पावर में लाने के लिए देश का वॉर करा देते हैं। हजारों लोग मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने पावर में आए। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज के जो अधिकारी हैं उनके आप बंगले देख लीजिए सर। मैं कह रहा हूं बंगले, आप उन मतलब अपने बजवा पाकिस्तान जनरल 10,000 करोड़ की संपत्ति सर। बताओ, 10,000 रोल्स में घूम रहे हैं सर। दुनिया की महंगी गाड़ी है इनके पास। वही तो मैं आपसे कह, और वहां लोग 100 रुपए, 150 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज आटा खरीद रहे लोग बाग सर। अब बलोच, मेरे बहुत सारे लोग हैं सर बाहर, मतलब बहुत सारे, मतलब औरत है ना सर। एक माँ क्या बोलती है पाकिस्तान आर्मी से? एक माँ पाकिस्तान की आर्मी से ये बोल रही है बलोच की कि यार तुम मेरे बेटे की बॉडी मुझे दे दो, जिसको 15 दिन पहले लेकर गए थे। उस माँ से ये पूछो सर, वो माँ ये नहीं बोल रही है कि तुम मेरे बेटे को उठाकर लेकर गए थे, मेरा बेटा गया है, उसको पता है मेरा बेटा तो मार दिया, लेकिन तुम मेरे बेटे की बॉडी मुझे दे दो करके। तो उन माँ से पूछो सर क्या हाल कर रखा पाकिस्तान ने बलोच के अंदर। पूरे घर के घर उजाड़ दिए सर। सही बात, दरिंदे हैं ये लोग, इंसान थोड़े कोई और नहीं, वहां विरोध चल रहा है सर, यहाँ भी कम नहीं है हमारे यहाँ। मैंने आपको बोला ना जो रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
उनसे ये पूछना सर आप किस चीज का कर रहे हो, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई, आपको पता ही क्या नहीं होता चाहिए? उन्हें। फार्मर चाहिए प्रोटेस्ट से क्या? पूछा क्या गड़बड़ है, पता ही नहीं। सही बात। कुछ नहीं इनके घर में बोला नल में पानी नहीं आया, तो यार नल में पानी नहीं आया, प्रधानमंत्री लगाएंगे आपके घर पर नल में वही पानी। तो, हर अरे चीज जब आपने जब प्रधानमंत्री। वोट दिया था, जब वोट देने गए थे तो दारू की बोतल चाहिए थी आपको। हाँ वही तो मैं ठीक है, कहती हूँ, नेताजी दारू की बचपन बोतल में चाहिए करके मैंने मेरे बताया ना कॉलोनी कि के अंदर 400 वोट है, मुझे 20 पेटी दारू की दे दो। ठीक है, अरे भाई दारू की बोतल अभी तो दी थी ना, तो आप पानी मत मांगो ना यार, तो पहले तुम सही हो जाओ। ठीक बोला है। आजकल तो फ्री पानी भी मिल जाता है, फ्री बिजली भी बिल्कुल। मिल जाती है, तो उस चक्कर में भी लोग वोट कर देते हैं। लेकिन लकी जी ये भी बताइए कि जब आप रॉ एजेंट रहे या जब स्नाइपर थे, कोई बिना नाम लिए जगह का या ऑपरेशन का अगर आप बता सकें कि सबसे मुश्किल या टफ ऑपरेशन कौन सा था? सर देखो सोन जी, ऑपरेशन जब भी हम एलओसी को क्रॉस कर देते हैं तो टफ हो मैंने जाता है। कभी उस ऑपरेशन के बारे में सोचा नहीं सर तब तक, क्योंकि मैं सोचूंगा मैंने जिंदगी में एक ही चीज सिर्फ मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर मैंने एक बार पूरे ऑपरेशन के बारे में सिचुएशन समझ ली, तो मैं हूं या मैं मानता हूं अगर मेरे साथ के जो भी लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, हम लोग कभी उसके बारे में डिटेल से पहले नहीं सोचते सर। क्योंकि अगर आपसे ये बोला जाए, मेरे को अभी ये बोला जाए यार एक कमरे के अंदर एक सांप है, इस सांप को मार या निकाल, पापा तो मेरा काम है अंदर जाना, सांप को मारना है, उसको निकाल के लाना। मैं सोचूंगा यार सांप आएगा, कहीं डस देगा, काटेगा, चला कहीं वाइपर हुआ या कोबरा हुआ, हार्ट को जाएगा या ब्रेन पर अटैक करेगा करके, तो मतलब लेकिन जब मैं ऑपरेशन करके आता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या करके आगे करके यार मैंने फिर सोचते हैं पूरा का पूरा, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो दुनिया में बहुत सारे, मैं छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ कि मैं एक जगह पर गया था, और जगह पर जाने के बाद क्या हुआ, मेरे को एक टास्क दिया गया, हमारे को एक टास्क दिया गया कि यार एक ग्रुप है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इस इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर है, इसको ख़त्म करना है करके, इसको थ्रेड देना है कंटिन्यू। हमने कहा ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए तो जाने के बाद एक लोकल जो भी हमारे मतलब पूरा पहले से जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पर हमारे एजेंट, हमारे सोर्सेज रहते हैं, हर आदमी का अपना अपना एक काम होता है, तो पूरा का पहले ज़मीनी हालात समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ज़मीनी हालात क्या है, वहाँ की सिचुएशंस क्या है, ठीक है, वहाँ के मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम कौन से रास्ते से आएंगे, इन्फिल्ट्रेशन से कहाँ से करेंगे करके। तो विद इन 6-7 दिन के रेकी करने के बाद ये भी रेकी जब करता हम है। लोग बैठे, एक सरकारी स्कूल था जो कई टाइम से बंद था, तो हम वहाँ बैठे, एक दिन पूरा बैठे, टारगेट नहीं आया, दूसरे दिन भी बैठे, टारगेट नहीं आया, फिर तीसरे दिन बैठे तब टारगेट आया। जब कंटिन्यू टारगेट आया तो टारगेट को आने में क्या हुआ, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ सर कि जिस गाड़ी में मेरा टारगेट बैठा हुआ था, हम 2 थे, मेरे साथ एक स्नाइपर 2 भी होता है जो मेरे को पूरा ब्रीफ करता है, क्योंकि कंटिन्यू मैं तो गन के ऊपर हूँ, तो वो मुझे पूरा ब्रीफ करेगा एयर की स्पीड क्या है, ठीक है, मतलब मेरा तो ओनली टारगेट हम लोगों ने सेट कर रखा, तो डिस्टेंस क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, ठीक है, टारगेट कितना नज़दीक आ चुका है, तो टोटल 7 वाला ब्रीफ करता है। लेकिन इतने में क्या हुआ कि उस टारगेट से पहले मेरी नज़र पड़ गई सामने वाली गाड़ी पर, और सामने वाली गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने वहाँ पर देखा, तो चंद सेकंड के लिए मेरे को समझ में नहीं आया, तो इतनी देर में मेरा साथ वाला बोला कि फायर करने को, शॉट करके मेरे को ध्यान, मेरा टारगेट मिस हो गया सर। और मेरा टारगेट मिस हो गया तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा यार ये क्या हुआ करके। तो मैं आया, आने के बाद सबके सब, लेकिन मेरे सीनियर बहुत अच्छे, बोले यार लेकिन कोई बात नहीं करके होता है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा सर आगे गाड़ी में क्या था, गलत इन्फॉर्मेशन है करके। बोला क्या, आगे वाली में था क्या, हमें ये लग रहा है कि सपोज करो कि सुशांत सर और मेरी दुश्मनी है, ये दुनिया को बताया गया है, ठीक है, हम दोनों की दुश्मनी है, लेकिन रियल में हम दोनों एक ही है। मैंने फ्रंट गाड़ी में सुशांत सर को देखा, तो बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। क्या तो सोनिया, हुआ क्या कि हमको ही, हमारी एक टीम को जिसको किलिंग करने के लिए बुला रखा था, वो चाहते थे हम किलिंग करने आए, वो टारगेट ही हमारे लगाया हुआ था। हैं? नहीं समझ मतलब अगर ये समझ लीजिए, अगर मैं उनको नहीं देखता, फ्रंट गाड़ी में जाते हुए नहीं देखता उनको, और पीछे वाले गाड़ी को टारगेट कर देता, तो हम में से कोई भी नहीं बचता सर वापस, हम वहां से वापस कभी नहीं जा पाते। कोई नहीं समझ वो आया। चाहते थे कि हम उनके आदमी को किल करें करके, ताकि उन्हें हमारी लोकेशन पता चलेगी, उसके बाद वो हम पे अटैक एक करें। आदमी को कुर्बान करने के लिए रेडी है वो, उसके बाद हमारी पूरी चैन खत्म कर देंगे। एम्बुश था वो, पूरी फिल्मी कहानी। मतलब आप समझ रहे हैं, वो इत्तेफाक हो गया कि नजर उस पर पड़ गई, तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पर एजेंसी मैं नहीं काम करती है। समझी। वो अपना एक आदमी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो तुम चाहते मारो थे एक कि ये आदमी, लोग उनको मारे, इनकी इसको हम लोग लोकेशन बोलते हैं रिवील हो जाए, false फिर इनको operations। उड़ा दुनिया दें। के अंदर फॉल्स ऑपरेशंस बोलते हैं, जो पाकिस्तान बहुत चलाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान का काम क्या है, फॉल्स ऑपरेशन का चलाने का काम।
पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, अभी जस्ट एक इंसिडेंट किया इन्होंने कुछ दिन पहले, अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया सर, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और नाम लगा दिया बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर। अब एक्शन किसके ऊपर करेंगे, पूरे बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर एक्शन करेंगे कि तुमने हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल मारा है, और तुम्हारा खुद ने है। तो आप किस हद तक ये लोग जाते हैं। ये पाकिस्तान मतलब आप इसको अगर सरल उदाहरण से दिखता ही है समझें कि जिसको आपको मारने के लिए कहा गया था वो एक बकरा था, वो एक बकरा था, मतलब उसको पहले बड़ा बनाया गया, मतलब उसको क्या बनाया गया, बड़ा बनाया गया। लेकिन बड़े बनाने के पीछे कौन है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले उसको बड़ा बना रहे हैं ताकि मैं उस बकरे को मारने आऊं करके, ठीक है। इसको स्पाई न्यूज़ की दुनिया में एक चीज और है सर, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है इंफॉर्मेशन को लाना। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लिए दुनिया के अंदर सबसे महंगी चीज क्या है, मेरे लिए दुनिया की या सबसे महंगी कोहिनूर से भी मेरे लिए महंगा क्या है, इंफॉर्मेशन है सर। इंफॉर्मेशन से बड़ी चीज तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। अगर कल ही मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि दुनिया में क्या होने वाला है, अगर कल के बारे में मैं जान लूं तो मेरे से बड़ा कौन है सर दुनिया में। लेकिन इंफॉर्मेशन, लेकिन स्पाई की दुनिया में इंफॉर्मेशन से भी बड़ी चीज क्या है कि सही इंफॉर्मेशन लेने से बेटर कि आप क्या करो, गलत इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आनी चाहिए सर। वही तो ये सबसे डेंजर चीज है कि एनिमी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डबल एजेंट होगा जो आप तक एक इंफॉर्मेशन देगा। आपको लगेगा आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है करके, आप रिएक्शन करोगे, वहां पर आपके ऊपर काउंटर होगा सर। लास्ट वाला जो इंसिडेंट था ना, वो मेरे को बहुत क्लियर नहीं हुआ कि क्या हो क्या रहा था। कि उन्होंने, दुश्मन ने पहले एक बकरा था उसको बड़ा बनाया, फिर खुद ही दुश्मन ने इनको इंफॉर्मेशन दी कि भैया वो बकरा यहाँ से जाएगा और उसको मार देना। मतलब ये अपना नाम ना लेके किसी और वे के थ्रू इंफॉर्मेशन दिलवा दी गई ताकि ये इनको मारने के लिए उस बकरे को करें। और जब वो बकरा मारेंगे ये, तो फिर इनके ऊपर जो है वो रिवर्स अटैक होगा। अब रिवर्स अटैक जैसे ये कह रहे हैं कि वो पहले ही बैठ के वेट कर रहे थे कि इनकी लोकेशन पता चल जाए तो एम्बुश करें, कि उनका ये था कि फिर वो ब्लेम करेंगे कि ये इन्होंने किया है और उसके बाद इनके ऊपर अटैक करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आई। इंडिया के स्पाइस को उड़ाना था तो उन्होंने को खबर बनाई, किन्होंने, इन्होंने इंडिया के स्पाइस को, नहीं, उस एजेंसी ISI या जो भी एजेंसी है दैट वांटेड टू, उसको मारना था इंडिया के स्पाइस को। अच्छा। तो उन्होंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि 2 लोगों में फाइट हो चुकी है तो इस बंदे को एलिमिनेट करना है, ऐसे कुछ बताया कि ISI के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। मगर जब लक्की ने देखा तो उसी कार में दोनों के दोनों बैठे हुए थे, उसने कहा दोनों कैसे बैठे हो सकते हैं, ये तो आपस में लड़ चुके हैं। तो लक्की ने नहीं शूट किया। अगर लक्की शूट करता तो वो चाहते थे कि उनमें से कोई भी मार दो, उनको लोकेशन पता चल जाएगी तुम्हारी, फिर वो तुम पे अटैक करके तुम सबको उड़ा देंगे। पता नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। पता ही मेरे को, फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये देखो क्लियरली तो सब कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत ध्यान से बोलना पड़ रहा है इनको कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए। और इसमें इनके बातों में एक ऐसी बात निकली जो मैं अब नहीं बता सकती। दैट वाज खतरनाक। नहीं मैं बताता हूँ ना ये लोग बेचारे, बहुत ही खतरनाक बात थी कि कौन हमारी गवर्नमेंट चला रहा था। नहीं वो नहीं थी, वो तो मैं नहीं वो एक और खतरनाक बात थी जो इनके मुंह से निकली। वो तो है ही, पर दूसरी एक और बात थी पाकिस्तान से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में आप लिख कर देखना, मैं देखती हूँ किसने वो कैच किया कि ये कहना इनका कि USSR हमारी गवर्नमेंट चला रहा था, दैट वाज, इससे पता चलता है कि कितना USSR, तभी इतना प्रेम है लोगों के लिए USSR के लिए। नहीं वो तो हमने देख ही लिया कि इतना जो किया, क्योंकि USSR को इतना बढ़ा चढ़ा के दोस्त बनाना, इसको टू एक्सट्रीम में जो किया हुआ था वो हमारे दिमाग में, हमारे सबके दिमाग में था। हम क्योंकि कांग्रेस थी और कांग्रेस ने वही गेम खेली थी कि USSR से बड़ा अच्छा दोस्त कोई है ही नहीं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि देखो इनको भी बहुत ध्यान से बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतने ऐसे ऑपरेशंस किए हुए हैं कि उसमें अगर ये कुछ मुंह से निकल गया तो कोई एक बहुत बड़ी सीक्रेट भी निकल सकती है। और एक चीज़ में ऐसा हुआ भी है और मैं वो नहीं बताऊंगी, इनको बाद में बता दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर कोई उसमें से सच हुआ तो उसको हार्ट दे दूंगी, ठीक है, उससे फिर सबको पता चल जाएगा। पर मेरे मुंह से आप लोगों ने नहीं सुना, पर उसी वजह से ये गोलमोल करके ये ऑपरेशन को भी बोल रहे हैं, इसलिए मेरे शायद समझ नहीं आएगा। क्लियरली बताए तो सब समझ भी आ जाए, तो इसलिए। और ये वाला बताना कि जो ये बोल रहे हैं क्या वही है कि कुछ और ये था कि भैया वो इनको जब ये उसको मारेंगे तो फिर वापस में क्या होगा, वो में मैं कंफ्यूज होगी कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, अभी इन्हीं पे अटैक करेगा कि इनकी पूरी स्पाई एजेंसी के सारे एजेंट्स को खत्म करेगा। मुझे अभी करेगा, दे वर रेडी
कि तो तुम वो फायर फिर वो करोगे। इन दोनों को ही सिर्फ खत्म करते ना, दो जो स्नाइपर्स हमारे इंडिया के हैं ये और इनके नहीं, साथ वाले। और भी टीम्स होंगी सारी, ऐसा लग रहा है तो कि ये और तो भी यहाँ teams- बैठे तो इनके थ्रू उनको बाकी सब कैसे पता चल जाएंगे, और भी वो sides समझ five नहीं। teams हो तो गए, वही समझ तो गए। मैं पूछना है, वही मुझे समझ नहीं आई है। तो पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसके पार्ट्स, बाकी पार्ट्स भी जल्दी जल्दी करने हैं। को सोच तो रही हूँ कि एक ही बारी में सारा देख लूँ, ये टुकड़ों में नहीं देखा जा रहा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।